Students of class 11 in subject IP, I explained Python. Today I am going to explain logical operators. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको डिटेल में बता रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर कैसे आप पाइथन में असाइन करेंगे। Python provides 3 logical operators to combine existing expressions. एक्सप्रेशन बनाने के लिए Python में ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। बिना ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स Python में 3 होते हैं, और एंड नॉट। आप समझेंगे ट्रुथ वैल्यू यानी टी वैल और एफ वैल क्या होता है। ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग, Python associates with every value type some truth values. ट्रुथ वैल्यू का मतलब होता है कि ट्रूथलीनेस, और Python internally categorize them as true or false. Any object can be tested for truth value. जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है वो वैल्यूज विद ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स हैं, और यहाँ पर वैल्यू विद ट्रुथ वैल्यू एज ट्रू। जैसे कि जो नन होता है वो एम्प्टी होता है, इसलिए वो यहाँ फॉल्स होगी ट्रू वैल्यू, और बूलन वैल्यू फॉल्स होती है। ज़ीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप, ज़ीरो इसमें जितनी भी बार लिखा है वो फॉल्स है। और एम्प्टी ब्रैकेट, एंटी सीक्वेंस, ये भी फॉल्स है। इधर आप देखिए, एनी एम्प्टी मैपिंग, ये भी फॉल्स है। इनके अलावा जो वैल्यू होती हैं वो सब ट्रू होती हैं। ऑल अदर वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज ट्रू। रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। ये कंफ्यूज मत होना कि जो बूलन वैल्यू होती हैं ट्रू फॉल्स, और ट्रुथ वैल्यू होती है स्मॉल ट्रू फॉल्स। सबसे पहले आप समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशन विच मेक्स इट्स ऑपरेंड। और ऑपरेटर वर्क्स इन 3 ways, these ways: रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स, नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड्स, relational expression as operands. The OR operator evaluates to true if either of its relational operands evaluate to true. दो में से यदि कोई एक ऑपरेंड ट्रू वैल्यू दिखा रहा है तो उसका रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। फॉल्स तभी आएगा जब दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स एवेल्युएट करेंगे तब। इसका आपको मैं दिखाता हूँ आगे एग्जाम्पल। ये इसका चार्ट है, ट्रुथ वैल्यू चार्ट है। यहाँ आप देखिए x और y दो वैल्यूज़ हैं, x और y दोनों ही वैल्यू फॉल्स होंगी तभी आउटपुट फॉल्स होगा। इनमें से एक भी ट्रू है, कहीं भी एक ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। ये और ऑपरेटर का आपने यूज़ देखा। हियर आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन दोनों के बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है। यहाँ देखिए, अब और ऑपरेटर चेक करेगा ट्रुथफुलनेस के लिए, ट्रुथ वैल्यू के लिए। फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ पर ट्रू है इसलिए रिजल्ट भी ट्रू होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, 5 इज़ ग्रेटर देन 8, ये फॉल्स है इसलिए वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा। ये भी फॉल्स है इसलिए रिजल्ट भी फॉल्स आएगा, जैसा कि आपको टेबल में आपको दिखा चुका हूँ। Thus you understand that OR operator will test the second operand only if the first operand is false. Otherwise, ignore it, even if the second operand is logically wrong. OR operator second operator को तभी देखेगा, second operand को तभी देखेगा जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देगा और ट्रू प्रिंट कर देगा।
सेकेंड है एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस which makes its operand. The AND operator works in these ways. ये आपको दिखाई दे रहा है टेबल में, आपको AND ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ. AND ऑपरेटर evaluates to true if both of its operands evaluate to true. यदि दोनों ऑपरेंड्स ट्रू evaluate करेंगे तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा. राइट नाउ यू अंडरस्टैंड. जैसे देखो x और y ये दोनों ही ऑपरेंड्स हैं. अगर ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तभी आउटपुट फॉल्स आएगा. इनमें से अगर एक फॉल्स है तभी आंसर फॉल्स ही आएगा. कोई भी एक फॉल्स है अगर, तो ट्रू तभी आएगा जब दोनों ही ट्रू हैं, ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल में देखिए, ये एक्सप्रेशन ट्रू है और ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, इसलिए इसका रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा. इसका मतलब ट्रू तभी आता है जब दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू इवेलुएट करें. यहाँ पर पहला वाला भी ट्रू है और दूसरा वाला ऑपरेंड भी ट्रू है, बीच में एंड लगा हुआ है. एंड ऑपरेटर चेक करेगा, both operands evaluate to true, then result will be true.